Hello my dear students, welcome to the class of mathematics by Maninder Singh Sidhu. In this class we are about to start the third and the final method of integration. वो है integration by parts. Already हम दो methods कर चुके हैं. First one was integration by substitution जो हम आज तक यूज कर रहे हैं. सभी एक्सरसाइज में यूज होगा और वो आगे भी यूज होता रहेगा इंटीग्रेशन में. सेकेंड हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन जो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था. एंड दिस इज द थर्ड एंड द लास्ट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो चलिए जानते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता क्या है. देखिए जैसे आपने डिफरेंशिएशन करते वक्त एक प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, जब भी दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है, उसी तरह से समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन में एक प्रोडक्ट रूल होता है, उसी का नाम है बाय पार्ट्स. कैसे अप्लाई करना है वो समझ लीजिए. मान लो दो फंक्शन है हमारे पास, प्रोडक्ट में है और मुझे इंटीग्रेशन लेना है इन दोनों के प्रोडक्ट का. तो ऐसे में फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ के हम सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करके, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करके मल्टीप्लाई में सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन करेंगे, और ये जो पूरी सेकेंड टर्म आई है इसका एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे. ये है बाय पार्ट्स. ठीक है, अजीब लग रहा है थोड़ा सा. फर्स्ट वाले को छोड़ के सेकेंड वाले टर्म का इंटीग्रेशन, टर्म यानी कि कोई फंक्शन है ये, फर्स्ट वाले फंक्शन को छोड़ के सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव और मल्टीप्लाई में सेकेंड वाले का फिर से इंटीग्रेशन, और फिर जो भी ये प्रोडक्ट आया इस प्रोडक्ट का दोबारा इंटीग्रेशन. ठीक है. अब आपके माइंड में शायद बात हो रही होगी कि फर्स्ट सेकंड में से किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने, क्या किसी को भी मान सकते हैं? नहीं. डिफरेंशिएशन में जब आप प्रोडक्ट रूल करते थे तो आप किसी को भी फर्स्ट फंक्शन और किसी को भी सेकंड फंक्शन मान सकते थे, बट नॉट इन केस ऑफ इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन में हम फर्स्ट फंक्शन जनरली उसको मानते हैं दोनों में से जिसका इंटीग्रेशन डिफिकल्ट होता है, या फिर कह लीजिए जिसका इंटीग्रेशन होता ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल लॉग एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है, मगर लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है वो आपको नहीं मालूम है. ठीक है. तो दोनों में से दो फंक्शन, जो भी दो फंक्शन गिवन होंगे, इन दोनों में से जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन टफ होगा कंपैरेटिवली, उस फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन लेंगे और ऑटोमेटिकली दूसरा सेकंड फंक्शन हो जाएगा. तो ये लॉजिक है. अब अगर आपको लॉजिक से बाहर जाके एक मेथड चाहिए, एक फॉर्मूला चाहिए, एक रटने के लिए तरीका चाहिए जिससे आप पता लगा सको कि कौन फर्स्ट होगा कौन सेकंड होगा, तो उसका भी एक सोल्यूशन है. आप एक वर्ड याद कर लीजिए, आइलेट. आइलेट. अब ये आइलेट में आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है. एल का मतलब है लोगैरिथमिक फंक्शन यानी कि लॉग फंक्शन. ए का मतलब आएगा अलजेब्रिक फंक्शन. टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ठीक है जी. इनवर्स ट्रिगो फंक्शन आप जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स. लोगैरिथमिक यानी लॉग एक्स. अलजेब्रिक यानी जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन आ जाएंगे वो सारे अलजेब्रिक में आएंगे. पॉलिनोमियल ना भी हो, एक्सप्रेशन वाला हो, चाहे अपॉन में हो, जैसे 1/x² है, वो भी इसी में आएगा. ट्रिग्नोमेट्रिक आप जानते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेकेंट थीटा सारे. और एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा e की पावर x या फिर a की पावर x. ठीक है. तो ये वर्ड आपने याद कर लिया आइलेट. अब इसका यूज कैसे करना है बेटा, जितने भी आपके कोर्स में फंक्शन है वो इन्हीं पांचों में से ही है. इन पांच के अलावा कोई छठा फंक्शन नहीं है. तो यहां पे जो भी दो फंक्शन दिए होंगे वो इन्हीं पांचों में से कोई दो होंगे. ऑर्डर के हिसाब से देख लेना, दोनों में से जो फंक्शन ऊपर आ रहा होगा उसको फर्स्ट लेना है और जो नीचे आ रहा होगा उसको सेकंड. ये ऑर्डर जो है ये किस हिसाब से बनाया है, ये डिफिकल्टी के हिसाब से बनाया है. नीचे से ऊपर जाएंगे तो इन फंक्शंस की इंटीग्रेशन जो है वो डिफिकल्ट होती जाएगी और वैनिश भी हो जाएगी, यानी पॉसिबल भी नहीं होगी कहीं होगी. एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन बहुत इजी होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक की उससे थोड़ी कंपैरेटिवली टफ है. टफ नहीं कह सकते, मतलब इसके जितनी इजी नहीं है.
अलजेब्रिक की थोड़ी सी और टफ है, लोगैरिथमिक की इंडिविजुअली होती नहीं है और इनवर्स वाले की भी होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये वर्ड आप याद रखेंगे आइलेट। इसकी हेल्प से आप डिसाइड कर पाएंगे किस फंक्शन को फर्स्ट लेना है, किसको सेकंड लेना है। क्लियर? तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं बाय पार्ट्स। ठीक है, तो ये लास्ट मेथड है इंटीग्रेशन का, आप ऑलरेडी बाकी के सारे कर चुके हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं x log x से। x log x दो फंक्शन है, एक है x और दूसरा log। x एल्जेब्रिक फंक्शन है जबकि लोगैरिथमिक तो l लोगैरिथमिक फंक्शन है। आइलेट के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक a ऊपर आता है कि l ऊपर आता है? l ऊपर आता है। तो दैट मींस आप लोगैरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे, एल्जेब्रिक को सेकंड मानेंगे। तो ऐसे हमने पता लगाना है कि किसको फर्स्ट लेना है, किसको सेकंड लेना है। और अगर रटने वाले मेथड से हटके हम अगर सोचें तो इन दोनों में से किसका इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है? देखो, x का इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, डिफरेंशिएशन भी दोनों कर सकते हो, मगर log x का इंटीग्रेशन नहीं हमें मालूम, डिफरेंशिएशन मालूम है, तो इसलिए इसी को ही फर्स्ट मानना था। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट वाले फंक्शन को छोड़ के इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और फिर इस पूरे का दोबारा इंटीग्रेशन। ये बार बार आप अप्लाई करेंगे फॉर्मूला तभी याद होगा, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन रहेगी आप। तो चलिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं। log x के साथ x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय 2। मैं c नहीं लिखूंगा, c एक बार लास्ट में जाके लिखेंगे। log x का डेरिवेटिव 1 बाय x और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 और फिर अभी दोबारा इंटीग्रेशन होना है। ये x से x काट दो, क्या बचेगा? x बचेगा। यहां आ गया x स्क्वायर बाय 2 log x, इसका और इंटीग्रेशन नहीं करना। ये 2 को आप बाहर निकाल लो और बचेगा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ x बच जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो फाइनल आंसर क्या आने वाला है? ये है x स्क्वायर बाय 2 log x और x का होता है x स्क्वायर बाय 2, तो 2 से मल्टीप्लाई होके 1 बाय 4 x स्क्वायर प्लस c। ये आ चुका है x log x का इंटीग्रेशन। ठीक है, आगे बढ़े। सो नेक्स्ट हमें करना है x sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। अब देखो बेटा, वर्ड है आइलेट, ठीक है, इनमें से x कौन सा है? एल्जेब्रिक। सीकेंड स्क्वायर x कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्रिक। तो एल्जेब्रिक ऊपर आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक से, है ना, तो इसी को फर्स्ट और इसको सेकंड मानेंगे। तो बाय पार्ट्स लगा रहा हूं। x को छोड़ के इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इस पूरे प्रोडक्ट का दोबारा से इंटीग्रेशन। राइट? सो सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, x का डेरिवेटिव होता है 1 और सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। अब tan x का दोबारा इंटीग्रेशन करना है और tan x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं होता है माइनस लॉग ऑफ cos x या फिर log ऑफ सीकेंड x। तो मैं माइनस वाला लिखूंगा तो माइनस माइनस प्लस log ऑफ cos x प्लस c। ठीक है, ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा? आगे चले। सो नेक्स्ट वी हैव x स्क्वायर ex। x स्क्वायर ex अगेन आइलेट के हिसाब से चल रहा हूं। x स्क्वायर एल्जेब्रिक है, ex एक्सपोनेंशियल है, तो ऊपर तो एल्जेब्रिक आ रहा है, तो इसका मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल को सेकंड ले लेंगे। तो पहले फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के सेकंड वाले का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव और फिर से सेकंड वाले का इंटीग्रेशन और इस पूरे प्रोडक्ट का दोबारा इंटीग्रेशन। ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, 2 को बाहर लिख लिया, और ex का इंटीग्रेशन ex होता है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? ये तो फिर से प्रोडक्ट आ गया, फिर से आइलेट लगेगा यहां पे।
ये अलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है। फिर से ये फर्स्ट और ये सेकंड बनेगा। दोबारा लगा रहा हूं मैं इसी में ही, -2 को बाहर रखेंगे, फर्स्ट को छोड़ के सेकंड वाले का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड वाले का इंटीग्रेशन एंड देन होल इंटीग्रेशन, ये बनेगा। ठीक है ना, होल इंटीग्रेशन करके मैंने dx नहीं लगाया, दैट्स इट, ये बन गया। तो चलिए अब इसका आंसर निकाल लेते हैं। ex का ex हो जाएगा तो xex इंटू 2 कर देंगे तो 2xex, यहां पे माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, x का डेरिवेटिव 1 होगा और साथ में इंटीग्रेशन ऑफ ex अभी हमें करना है। एक बार ex का इंटीग्रेशन करके ex आ गया, बट एक और बार करना है अभी। ठीक है, अब ये इसका हम फाइनल आंसर निकाल लेंगे। अब चाहे तो आप देख सकते हो ex का फिर से ex हो जाएगा, तो आप पूरे में से ex कॉमन भी ले सकते हो और कुछ नहीं, सिर्फ ex। तो ex अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो यहां आ जाएगा x स्क्वायर, यहां आएगा -2x और यहां आएगा सिर्फ 2 और प्लस c। तो ये आ गया। तो कई ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें बाय पार्ट्स के अंदर बाय पार्ट्स लगाना पड़ जाएगा। ओके, ऑलराइट। तो इस टाइप का भी हमने कर लिया, बाय पार्ट्स के अंदर बाय पार्ट्स कैसे लगाना है। सो नेक्स्ट वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ log x। log x का तो हमें पता ही नहीं है, तो कैसे करेंगे? इसी की तो मेन प्रॉब्लम चल रही थी। आईलेट में सबसे ऊपर वाले टॉप 2 में लगा रखा है हमने इसे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन पता नहीं है। तो कभी भी कोई ऐसी टर्म का इंटीग्रेशन करने को आ जाए जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपके पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप इसको इनटू 1 लिख लेंगे। अब ये बन गया लोगैरिथमिक फंक्शन और 1 हो जाएगा अलजेब्रिक फंक्शन। तो इसे आप फर्स्ट ले लो, इसे सेकंड ले लो और बाय पार्ट्स। तो ठीक है, इनटू 1 लेके करना पड़ेगा। तो पहले फर्स्ट को छोड़ के सेकंड वाले का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, फिर पूरे आंसर का दोबारा से इंटीग्रेशन, पूरे प्रोडक्ट का, इस प्रोडक्ट। सो नाउ dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो ये बन जाएगा x log x। log x का डेरिवेटिव 1/x और 1 dx का इंटीग्रेशन x, ये फिर से कट जाएगा, सिर्फ 1 रह गया, 1 dx और 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x होगा प्लस c। ये लीजिए, इसका आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। तो चाहे इनवर्स फंक्शन वाला क्वेश्चन आए, चाहे लॉग वाला अकेला अगर आया, तो उसके साथ मल्टीप्लाई में आपको 1 लेना पड़ेगा, तभी आप उसका इंटीग्रेशन फाइंड कर पाएंगे। तो बाय पार्ट्स के आने की वेट करनी पड़ी। आप जानते हैं ये चैप्टर जो है ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है। ठीक है, हाफ से थोड़ा ज्यादा हो चुका है ये चैप्टर, बट अभी तक हमें log x का इंटीग्रेशन नहीं पता था। वो इसीलिए नहीं पता था क्योंकि वो बिना बाय पार्ट्स के हो ही नहीं सकता था। आगे चलते हैं। जैसा मैं अभी बता रहा था आपको कि इनवर्स फंक्शन आएगा तब भी सेम प्रॉब्लम है, इसका भी नहीं मालूम। तो जिसका भी आपको इंटीग्रल नहीं मालूम उसे इनटू 1 ले लेंगे। अब ये इनवर्स फंक्शन है, i सबसे ऊपर और दूसरा अलजेब्रिक है, तो ऊपर तो यही रहेगा और ये सेकंड। तो अब ये कैसे करेंगे? साइन इनवर्स x को छोड़ के इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और फिर इस पूरे प्रोडक्ट का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस x स्क्वायर और dx का इंटीग्रेशन x होता है। तो मैं x को यहां ऊपर लिख रहा हूं। अब बात आ गई कि इसका इंटीग्रेशन कैसे लोगे? तो बेटा ये आएगा किसके साथ? सब्स्टिट्यूशन से। अगर मैं नीचे क्वाड्रेटिक है, इसको t मान लूं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए था? इसका डेरिवेटिव होना चाहिए -2x। ऊपर मेरे पास माइनस, तो चलो मैं ये वाला ले आऊंगा। ठीक है, ये प्लस करके इसे माइनस कर देता हूं। 2 नहीं है तो 2 लाना कौन सा मुश्किल है? 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, राइट? तो ये क्या बन जाएगा? मैं डायरेक्ट कर रहा हूं विदाउट पुटिंग टी वगैरह नहीं मान रहा। अगर इसको टी मानेंगे तो ये √t बन जाएगा और ऊपर पूरा ये dt हो जाएगा। तो 1/√t का क्या होता है? 2√t। बिल्कुल सही, 2√t और t जो है ये है प्लस c। 2 से 2 काटिए, ये आ गया है साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन। क्लियर हुआ?
आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। आपको सबसे पहले बार बार इतने क्वेश्चंस करने हैं कि आप बाय पार्ट्स का जो मेन रिलेशन है उससे यूज टू हो जाओ, ताकि आपको बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए अप्लाई करते वक्त। तो चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इनवर्स फंक्शन और एल्जेब्रिक, राइट, यही है सीक्वेंस। तो ये फर्स्ट बनेगा, ये सेकंड बनेगा। तो पहले फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इस पूरे प्रोडक्ट का दोबारा से इंटीग्रेशन। एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर बाई टू और बाद में tan इनवर्स एक्स लिख रहा हूं। tan इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और x का होता है एक्स स्क्वायर बाई टू। अब आपको यहां पे थोड़ा सा माइंड वर्क करना पड़ेगा कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, क्या लॉजिक लगाएंगे हम इसका इंटीग्रेशन करने के लिए। बेटा जब भी ऊपर और नीचे देखो, 1/2 को मैं बाहर लिख रहा हूं, मेरे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन एक तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही है। ऊपर और नीचे डिग्री सेम हो तो क्या करते हैं, डिवाइड। तो ये डिवाइड करके होगा। अगर डिवाइड नहीं करना चाहते तो इस केस में एक और तरीका है, आप +1 और -1 कर दो और इसको अलग अलग कर दो, डिनोमिनेटर दोनों के साथ सेपरेटली लिख देंगे। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू tan इनवर्स एक्स माइनस हाफ के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर हाफ को -1 से करेंगे तो प्लस हाफ, यहां dx लगाने नहीं भूलेंगे, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये आ चुका है, ये डायरेक्ट कट जाएगा। इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी हो रखा है और कुछ नहीं करना है इसको। तो dx बचा, dx का इंटीग्रेशन x होगा और यहां पे लग जाएगा स्पेशल इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर ये डायरेक्ट भी है किसी का, इसका इंटीग्रेशन है tan इनवर्स x प्लस सी। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है, स्क्वायर कटा नहीं हुआ इसके साथ। ऑलराइट, तो इस तरह से हम बेसिक बाय पार्ट्स लगा के नॉर्मल जो टर्म्स है, नॉर्मल लुकिंग टर्म्स, उनका आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ी सी खतरनाक टर्म्स हो जाए। नेक्स्ट है x cos इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बारी आई है इसकी, इसको कैसे मैनेज करें। बेटा इसको मैनेज कैसे करना है, हम इसे ना दो अलग अलग पार्ट्स में बांटते हैं, एक cos इनवर्स और दूसरा x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप एल्जेब्रिक फंक्शन की तरह ले लो। बेसिकली मैं मान के चल रहा हूं कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, इसका इंटीग्रेशन आसान होगा। बट क्या इसका इंटीग्रेशन आसान है, आसान हो सकता है अगर मैं इसका डेरिवेटिव ये बना लूं तो, ठीक है। इसका डेरिवेटिव कितना है, -2x, तो ऊपर -2x बना लो ना, -2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, ये लीजिए। अब ये फंक्शन रेडी है, रेडी टू इंटीग्रेट, ठीक है। अब ये आप बिल्कुल इस तरह सोच के चलिए कि इसका इंटीग्रेशन तो हम ऐसे ही कर देंगे फटाफट। तो चलिए करके दिखा भी देंगे, सिर्फ मानना ही नहीं है माइंड में। तो पहले फर्स्ट को छोड़ के इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर इस पूरे प्रोडक्ट का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो बात करते हैं इंटीग्रेशन आएगा क्या, मेन तो वही है ना। इसको अगर आप t मानेंगे तो ऊपर पूरा dt बन रहा है, तो ये 1/√t है। तो 1/√t का क्या होता है, 2√t। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी तो किया था, तो 2√t ये बन गया। cos इनवर्स x का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका वही 2√t। अरे आप एक बात आपने नोटिस करी, ये तो डायरेक्ट कट गया, तो जो सबसे बड़ी मुसीबत वाली टर्म लग रही थी वो तो खत्म हो गई। तो चलिए फिर आंसर भी हो चुका है। इसका मतलब ये मैं -1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस अंदर आ जाएगा, तो ये आएगा -√1 माइनस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स x। फिर ये -1/2 को, अच्छा ये माइनस और माइनस क्या बनेगा, प्लस, और ये 2 बाहर आएगा और वही 2 इस 2 से कट जाएगा, मगर माइनस अंदर आ जाएगा। तो ओवरऑल 1 2 और 3 माइनस हो गए ना, तो माइनस बन जाएगा। यहां अभी इंटीग्रेशन करना बाकी है, मगर अंदर बचा कौन है, सिर्फ dx, और dx का इंटीग्रेशन x होता है। तो ये हो गया। तो ये जितना डिफिकल्ट लग रहा था उतना डिफिकल्ट था नहीं, बड़ी आसानी से ही हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। क्यों, क्योंकि हमने x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर को
-2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ऐसी टर्म बना दिया जिसका इंटीग्रेशन इस तरह से हो गया। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट ऑन द लाइन वी हैव अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, देखने में लग रहा है। ओके, ये कैसे करना है बेटा? ये क्वेश्चन अगर आपको करना है ना, तो ये इसमें एक ट्रिक इन्वॉल्व है, आपको एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो ये मोर और लेस एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट टाइमर्स के लिए करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो माइंड में आएगा नहीं फॉर्मूला। जनरली बच्चे इसको कैसे करेंगे? इंटू वन लेंगे और बाय पार्ट्स लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन पता नहीं है। बट यहां पे एक ट्रिक इन्वॉल्व है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप क्या करेंगे, ये बाद के दो में से -x कॉमन निकाल लो, अंदर आ जाएगा 1 - x dx। अब आपने पढ़ रखा है कि जो cot इनवर्स x होता है वो tan इनवर्स 1/x होता है। ये तो इनवर्स ट्रिगो की प्रॉपर्टी थी, तो मैं वो प्रॉपर्टी यहां पे लगाता हूं, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1/1 माइनस दिस। सो व्हाट, क्या फायदा हो गया ऐसा करके? फायदा अभी तो नहीं हुआ, बट अभी होने वाला है। कैसे? अगर मैं यहां पे प्लस -x और +x कर दूं, यानी कि ऐसे यहां पे +x और एक -x, तो फिर अगर आप इसे ध्यान से देखें, सॉरी मैंने बहुत सारी कटिंग कर दी, 1 के अंदर +x और -x किया, तो अब आप इसे ध्यान से देखें तो ये बेटा ये a हो गया, ये b हो गया, ये एक फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स a + b अपॉन 1 - ab। याद है? tan इनवर्स a + b अपॉन 1 - ab किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, इसका है बेटा। अब ये एक तरह से आपके सामने ना दो क्वेश्चन आ गए हैं। तो दो क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, आपको दोनों में ही बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, छोटा क्वेश्चन नहीं है ये। tan इनवर्स x dx है और दूसरा tan इनवर्स 1 - x dx है। करना कैसे है? इंटू 1 लेके, आप जैसे कि जानते हैं, ये फर्स्ट बनेगा, ये सेकंड बनेगा, ये फर्स्ट बनेगा, ये सेकंड बनेगा। तो इसी तरह से ही हमें करते जाना है। अब इसके बाद आप कर पाएंगे? नहीं, मैं करवा दूं? तो चलिए मैं ही करवा देता हूं। तो पहले आप फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं x माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x² और सेकंड का डेरिवेटिव होता है x। अभी इस पूरे का इंटीग्रेशन करना बाकी है। ऑलराइट, यहां आ जाओ। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ देंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन होता है x माइनस फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव 1/1 - x² और इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करना है, जो कि -1 आ जाएगा। ये भूलना मत, चेन रूल लगा है। और साथ में सेकंड का इंटीग्रेशन, और अभी इस पूरे का दोबारा भी इंटीग्रेशन करना है। तो ये टर्म बन चुकी है। ठीक है, सो वी हैव x tan इनवर्स x, यहां पे x/1 + x² है। इसको कैसे मैनेज करेंगे? नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर है, तो कैसे मैनेज करना होता है? नीचे वाले का डेरिवेटिव बनाओ। तो यहां पे अगर 1 + x² है, इसका डेरिवेटिव होता है 2x। 2 तो नहीं दिख रहा, तो कोई बात नहीं, 2 से हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये t बनेगा तो ऊपर dt बन गया। ये टर्म का तो इंटीग्रेशन अब करने की जरूरत नहीं है, ये हो चुका है। ये माइनस माइनस प्लस बन गया है और ऊपर आ गया x, और मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ठीक है, यहां पे मैं a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाऊंगा। ये ऐसे बन जाएगा कुछ, a² + b² - 2ab। यही बनेगा ना? यही बनेगा। तो 1 से 1 कटेगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप एक काम करिए, माइनस बाहर ही रहने दीजिए, वो इसके साथ मिलके प्लस, मेरे कहने का मतलब है ये बन जाएगा। अब ये माइनस को ऊपर ले आएंगे तो ये आ गया। अब यहां पे भी नीचे क्वाड्रेटिक है और ऊपर लीनियर है, तो जब भी नीचे क्वाड्रेटिक और ऊपर लीनियर होती है तो आपको याद है नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाते थे। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? 2x - 2, यही बनेगा 2x - 2। तो 2x
भी नहीं है और साथ में -2 भी नहीं है, तो वो अब कैसे आने वाला है, हम पहले 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, -2 भी चाहिए तो -2 + 2 कर दो। अब इसको एक टर्म और इसको सेकंड टर्म। ये आपको याद है स्पेशल इंटीग्रल्स में जो हमने सेकंड क्लास ली थी, जब नीचे क्वाड्रेटिक और ऊपर लीनियर था, तो मैंने आपको बनाना सिखाया था, जब भी ऊपर लीनियर हो नीचे क्वाड्रेटिक हो तो नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव बनाया जाता है ऊपर। तो ये वही कर रहा हूं बट शॉर्टकट में कर रहा हूं, और शॉर्टकट में, ठीक है। सो नाउ जिस टर्म का मुझे इंटीग्रेशन पता है वो मैं कर देता हूं, यहां पे भी या एक साथ ही करेंगे। चलो इसको अभी छोड़ देते हैं, किसी का इंटीग्रेशन अभी नहीं कर रहे, एक ही स्टेप में सबका इंटीग्रेशन कर डालेंगे। सो x tan इनवर्स 1 - x। अब मैं ये अलग अलग कर रहा हूं, हाफ के साथ 2x - 2 के नीचे x² - 2x लिखूंगा। अब इसको t मानोगे तो ऊपर इसका डेरिवेटिव है, इसकी प्रॉब्लम भी खत्म। अब आगे क्या बचा है, हाफ इंटू 2 करने पे 1 आ जाएगा, तो -1 अपॉन ये जो क्वाड्रेटिक बनी है, ये किससे बनी है, ये बनी है बेटा इससे, बट अब साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। अब ये बन जाएगा, आप चाहो तो इसे 1 - x लिख लो या फिर हसास रूल दोबारा से लगा लो, ये आ जाएगा, हसास रूल दोबारा लगाओगे। अगर आप इसको दोबारा ये बनाना चाहते हो तो वो भी बना दो, ठीक है। इससे आंसर थोड़ा सा देखने में डिफरेंट आएगा, उससे थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, बट दोनों ही आंसर ठीक होंगे। नाउ आई एम रेडी, अब मैं सबका इंटीग्रेशन कर सकता हूं। ये टर्म का तो करना ही नहीं था, x tan इनवर्स x एज इट इज, इसको t मानिए, ऊपर dt है तो 1/t का होता है log ऑफ mod t, ठीक है। नेक्स्ट टर्म वी हैव x tan इनवर्स 1 - x, कुछ नहीं करना इसका, इसको t मानेंगे, ऊपर dt है तो इसका आ जाएगा log ऑफ mod t, और यहां 1/x² - a² का फॉर्मूला लगेगा, जो कि होता है 1/2a log x - a अपॉन x प्लस a प्लस c। बेटा इसको आप 2 बना देना, ये 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है। तो नीचे सिर्फ x रह जाएगा और ऊपर x - 2। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, तो ये 2 1 2 भी बन जाएगा, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये फाइनल आंसर आ गया, समझ आया? कोई डाउट है किसी को? चलिए, अगर डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिए, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जहां पे भी डाउट आया होगा। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। स्टार्ट इस क्वेश्चन की आपको पता होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या करना है हमें। अब ये क्वेश्चन देखने में बड़ा ही कॉम्पैक्ट टाइप का क्वेश्चन है। एक ये अलजेब्रिक फंक्शन है और नीचे अलजेब्रिक भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, दोनों मल्टीप्लाई हो रखे हैं, तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में भी एक इंप्रोवाइजेशन की जरूरत पड़ेगी हमें। वो क्या इंप्रोवाइजेशन है, ये जो डिनोमिनेटर में टर्म दिख रही है ना होल स्क्वायर के अंदर, इसे मैं साइड पे डिफरेंशिएट करके देख लेता हूं कि इसका एक्चुअल में आंसर क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव। तो इसके लिए मुझे इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। x को छोड़ के sin x का डेरिवेटिव आ जाएगा cos x, और फिर sin x को छोड़ के x का डेरिवेटिव आएगा 1। तो ये तो हो गया प्रोडक्ट रूल, और cos x का डेरिवेटिव होता है -sin x। तो अब ये sin x से sin x कट जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव तो काफी सिंपल आ रहा है, x cos x। तो मुझे एक काम करना चाहिए, अगर मैं इसको t मानना चाहूं तो ऊपर इसका डेरिवेटिव चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, तो उसका ही इंतजाम करने वाला हूं मैं। तो कैसे करूंगा ये देखिए, ऊपर मेरे पास x² है, इसे ब्रेक करके x इंटू एक्स लिख दो। डेरिवेटिव क्या आ रहा है, x cos x, तो आप cos x से डिवाइड और cos x से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि अब मैं लगाने वाला हूं बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स में हम क्या सोचते हैं, फर्स्ट फंक्शन उसको लेना है जिसका इंटीग्रेशन टफ है, या कंपैरेटिवली जिसका इंटीग्रेशन इजी है उसे सेकंड मानो। इन दोनों में से किसका इंटीग्रेशन इजी है? इसका। क्यों? क्योंकि हमने इसको अभी बनाई उसके तरीके से। अगर मैं इसको t मान लूंगा तो ऊपर इसका डेरिवेटिव आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो चलिए अब मैं इसमें लगा रहा हूं बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन इसको मानेंगे, सेकंड इसको मानेंगे। तो बाय पार्ट्स कहते हैं फर्स्ट को छोड़ के इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करेंगे, x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx माइनस फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा बेटा।
क्वेश्चन रूल कैसे लगेगा, नीचे का कॉस का स्क्वायर आ गया और कॉस एक्स को छोड़ के एक्स का डेरिवेटिव 1 बनेगा, माइनस एक्स को छोड़ के कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो ये बन जाएगा ऐसे। और साथ में आएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वाला फंक्शन विच इज एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स, और फिर इस पूरे का दोबारा से इंटीग्रेशन। भूल तो नहीं गए थे बेटा, बाय पार्ट्स भूलना नहीं है, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस भी आएंगे तो कई बार ऐसे लगेगा कि हो गया खत्म, बट वो हुआ नहीं होगा। तो चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ये बन गया एक्स कॉस एक्स। अब इस टर्म का हम क्या करें, यहां पे अगर मैं इसको टी मान लेता हूं तो ऊपर इसी का डेरिवेटिव है ना, हमने इसी के अकॉर्डिंग ही तो बनाया था, इसका डेरिवेटिव एक्स कॉस एक्स है। तो अगर ये टी मानूंगा तो ये पूरा डी टी है, तो ये 1/t² बन गया बेटा। 1/x² का क्या होता था इंटीग्रेशन, -1/x, बिल्कुल सही है। तो इसका होता है -1/x। x किसको माना हुआ हमने, x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। लो जी, इसका स्क्वायर भी गया, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका डेरिवेटिव तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, और इसका इंटीग्रेशन क्या आया, जो यहां पे आया था, यानी कि -1/x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आगे करेंगे, कुछ दिख रहा है जो मैं देख सकता हूं, यहां पे दोनों कट गए, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। ऊपर बचा -x अपॉन कॉस एक्स इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा। 1/cos² बचा है, cos² x का रेसिप्रोकल होता है sec² x, और sec² x का इंटीग्रेशन तो हमें मालूम ही है, ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, सबसे पहली इंटीग्रेशन की क्लास में ही आपको सिखा दिया गया था। तो अब हम अपने फाइनल आंसर के करीब पहुंच चुके हैं। सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस c, सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में हमने काफी ज्यादा इंप्रोवाइजेशन करी, ठीक है। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक लग रहा है देखने में, इतना है नहीं है। कुछ क्वेश्चन सिर्फ डराने के लिए बनाए गए होते हैं, इतने डरावने होते नहीं है। यहां पे मैं इस आइडेंटिटी का यूज करूंगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, जल्दी बताओ, π/2। तो ये जो नीचे वाली टर्म है ये तो भाई खत्म ही हो गई, π/2 बन गया, टेंशन ही खत्म, ठीक है जी। तो नीचे वाली टर्म बन गई π/2, बस एक डिनोमिनेटर तो खत्म। अब ऊपर भी दो दो फंक्शन बनाने की बजाय मैं एक ही बना लेता हूं। यहां से cos इनवर्स x की वैल्यू क्या आएगी, π/2 माइनस साइन इनवर्स x, यहां पे डाल देते हैं, π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ये बन गया। अब ये π/2 को तो बाहर ले आओ, उल्टा होके 2/π हो जाएगा, 2/π, और ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, तो ये आ जाएगा 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस π/2 dx। अब आगे सिंपल है बेटा, आपको इसका ही बेसिकली बाय पार्ट से करना पड़ेगा, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो इंटू 1 लेना पड़ेगा। तो चलिए मैं 2/π दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करता हूं, यहां आ जाएगा 4/π और साइन इनवर्स रूट एक्स dx, और 2/π को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 1 बचेगा, यानी dx। अब मैं इसके साथ इंटू 1 लूंगा, इसे फर्स्ट और इसे सेकंड फंक्शन मान के स्टार्ट करते हैं इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो ये सारा तो गया, तो बाहर 4/π लिखा हुआ, फर्स्ट फंक्शन यानी साइन इनवर्स रूट एक्स को छोड़ के 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो मैं x को स्टार्टिंग में लिख रहा हूं, ठीक है। इसके साथ मत लिखना, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव बेटा चेन रूल से होगा, इसको x मानना पड़ेगा। साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस x², इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, और फिर रूट x का भी तो डेरिवेटिव लेना है मल्टीप्लाई में, वो आएगा 2√x, और फिर 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और पूरे का भी दोबारा इंटीग्रेशन लेना मत भूलना, भूल तो नहीं गए थे। ओके, आगे है माइनस
dx, इसका तो आप जब मर्जी कर सकते हो, x आ जाएगा। ठीक है, मेन है यहां सोचना है क्या किया जाए। तो 4/पाई हमारे पास है, साइन इनवर्स रूट एक्स है, और ये आपका क्या बन चुका है, ऊपर x है, नीचे ये 2 बाहर लिख दोगे, और रूट एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 1 माइनस एक्स को बेसिकली x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। अब नीचे क्वाड्रेटिक, ऊपर लीनियर, क्या करना चाहिए बताओ जल्दी से। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 माइनस 2x, ऊपर दिया हुआ है x, ये न्यूमरेटर है, मुझे बनाना ये है। आपको याद है कैसे बनाते थे, पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2x चाहिए और नेगेटिव भी चाहिए तो माइनस भी लगा दो। ठीक है, अब साथ में +1 चाहिए तो +1 -1, इसको इकट्ठा उसको अलग, तो 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -1/2 1 माइनस 2x, और -1/2 को -1 से करेंगे तो +1/2। तो यानी ये जो न्यूमरेटर है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसी स्टेप में लिख दूं, इसी स्टेप में लिख देता हूं। तो इसकी वैल्यू आ गई -12 इंटू 1 माइनस 2x प्लस हाफ, दैट्स इट। और आगे बचा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx, भूल मत जाना, मैं अभी भूलने वाला था। ठीक है, सो नाउ आई थिंक ऑल द थिंग्स आर सॉर्टेड, या नहीं, देखना पड़ेगा। ओके, दिस इज एक्चुअली ब्रैकेट, देखो मैंने मिस्टेक कर दी यहां पे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो गए लगता है आज। ओके, तो अब मैं इसको सेपरेट कर रहा हूं, ये 1/2 मिलके +1/4 बन जाएगा, और इंटीग्रेशन किसकी आएगी, 1 माइनस 2x की, यहां पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, 1 माइनस 2x अपॉन √x माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा। और हाफ को इस हाफ से करेंगे तो 1/4, और ये आ गया बेटा। अब इसका क्या करें, ये तो बड़ी अजीबोगरीब टर्म आ गई, पर अकेली टर्म है और क्वाड्रेटिक है, तो क्या होगा, हसास रूल। हसास रूल लगाने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, +1, प्लस तो नहीं है तो माइनस कॉमन निकालो, ये बनेगा। अब हसास रूल किस पे लगाएंगे, एक्स के कोफिशिएंट पे। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को हाफ करेंगे, ठीक है, उसका स्क्वायर ऐड, 1 को हाफ किया, उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट, बस। अब ये किसका होल स्क्वायर बन गया, ये बन चुका है x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और एक आगे -1/2 और भी है, बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, हाफ का स्क्वायर पहले आएगा और ये बाद में जाएगा। तो यानी अब मैं यहीं पे लिख देता हूं, ये वाली जो टर्म है, ये वाली, इस टर्म को मैं रब कर रहा हूं, और इसकी जगह पे आ जाएगा ये सारा, माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज होगा, हाफ माइनस x माइनस 1/2 का स्क्वायर, dx को थोड़ा सा दूर कर देते हैं। चलिए अब रेडी हैं हम, सभी टर्म्स का इंटीग्रेशन इकट्ठे लॉन्च करने के लिए हम तैयार हो गए। एक चीज मत भूलना जो फिर से हम भूल गए, आगे इंटीग्रेशन ऑफ dx भी है, एक बार बार आ रहा है, हम भूलते जा रहे हैं। तो चलिए 4/पाई, इसको एज इट इज, यहां पे अगर मैं इसे x मान लूं, t मान लूं, तो ये ऊपर dt है, तो 1/√t का क्या होता है इंटीग्रेशन, 1/√t का होता है 2√t। ठीक है, आगे ये बन गया 1/a², रूट में a² माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका होता है साइन इनवर्स x/a, और ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्यों क्लोज, क्योंकि पूरे के बाहर इन सबकी एक कॉमन प्रॉपर्टी है 4/पाई, जो कि इसको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली, तो इसको इसलिए अलग से रखा हुआ है। dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, ये आपका आंसर आ चुका है। अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, मैं भी वैसे कर ही देता हूं। तो 4/पाई को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 4/पाई के साथ x साइन इनवर्स √x आएगा। मैं 4 से 2 काटने वाला था, बट क्योंकि ये 4/पाई अंदर लेके जाओगे तो 4 से 4 कट ही जाना है, तो फिर काटने की जरूरत क्या है, 2/पाई रह जाएगा, वो तो ऑटोमेटिकली कट गया। 4/5 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कटेगा तो -1/पाई आ जाएगा, और साथ में साइन इनवर्स, एलसीएम ले रहा हूं मैं, ये बनेगा 2x - 1, और फिर नीचे का 2 ऊपर के 2 के साथ कट जाएगा, सिर्फ इतना सा रह गया। और इसको 4/पाई बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पहले से ही बेदखल हुआ है, ब्रैकेट के बाहर चल रहा था। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर है।
तो आज इस क्लास में मैंने आपको बाय पार्ट्स के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं वो करवा दिए। बाय पार्ट्स रूल जो है आई होप आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बाय पार्ट्स ही कंटिन्यू करेंगे, मगर उसमें ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको सब्स्टिट्यूशंस करनी पड़ेंगी, शायद ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करनी पड़े या फिर कोई और सब्स्टिट्यूशंस करनी पड़े। तो नेक्स्ट क्लास में बाय पार्ट्स यूजिंग सब्स्टिट्यूशन हम करने वाले हैं। तो तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।